हेलो साथियों, एसएस मैथ क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वर्क एंड टाइम का भाग नंबर पढ़ेंगे क्या 5। आज हम लोग 5 की चर्चा करेंगे। इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक आप लोग सीखिएगा और समझिएगा। चलिए, आवाज सही जा रहा है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का क्या बात है, क्षमता पर आधारित। क्या बात है जी, क्षमता पर आधारित। अब आपको हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, इस बात को जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्या बातें थी, हमने आपको लिखाया था कहीं पे, खूबसूरत बात ये की, देखिएगा, हमने लिखाया था कि समय बराबर क्या होता है, बोलो जी। अगर आपको समय निकालना होता है तो हमने लिखाया था क्या जी, कुल काम बटे क्या जी, क्षमता। ये लिखाया था कि नहीं लिखाया था। इसका मतलब कि अगर काम हमारा समान हो जाए, क्या हो जाए जी, काम हमारा क्या हो जाए, समान हो जाए। अगर काम समान हो जाएगा तो इसका मतलब कि सबके लिए समान रहेगा, इसकी कहानी खत्म। अगर कार्य समान हो गया तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं क्या जी, कि समय डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल टू 1 क्या होगा, क्षमता। ये होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलो। इसका मतलब कि समय जो होता है वह क्षमता का क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब ये है कि आप अच्छे पूर्वक बातों में कह सकते हो कि अगर समय बढ़ेगा तो क्षमता क्या होगा, घटेगा। अगर समय घटेगा तो क्षमता क्या होगा जी, बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब जो समय होता है वो क्षमता का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अब हम लोग इस पे आगे चर्चा बढ़ाते हैं कि क्या बात हमको सीखना है। देखिए, जैसे अगर कहने का मतलब क्या है, एगो ए है और एगो बी है। अगर सपोज दैट हम कह दें कि ए और बी की क्षमता का अनुपात, किसका अनुपात जी, क्षमता का। अगर ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो अब वास्तव बात है कि अगर क्षमता का अनुपात दिया जाए तो समय हो तो समय क्षमता जो है वो समय का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हो, या व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, समय क्षमता का होगा या क्षमता समय का होगा। तो इसका मतलब भैया कि अगर क्षमता का कहीं रेशियो दिया जाए तो इसको अगर हम लोग पलट कर लिख देंगे तो क्या निकल कर आएगा जी, समय का आएगा। इसका मतलब इसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 4, और इसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा जी, 3। इसका मतलब कि क्षमता का उल्टा करेंगे क्या आएगा, समय, और समय का उल्टा करेंगे क्या आएगा, क्षमता। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, यहां तक सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 2-4 बातें इसमें और खूबसूरत शब्दों में समझना है। क्या, देखिए एक फार्मूला होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा M1 D1 H1 E1 अपान WH इक्वल टू क्या होता है, M2 D2 H2 E2 अपान W2। ये फार्मूला अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। M1 का मतलब क्या हुआ भैया, बोला। M1 का मतलब क्या हुआ, M1 का मतलब क्या, व्यक्ति। M का मतलब सीधा ऐसे समझिएगा, M का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति या वस्तु। बोलो, व्यक्ति या वस्तु। D का मतलब क्या हुआ, बोलो जी। D का मतलब दिन। और उसके बाद H का मतलब हो गया क्या जी, कितने वो घंटे काम कर रहा है। और E का मतलब क्या है, उसकी क्षमता क्या है। और W का मतलब आपका क्या हुआ, काम। अब काम में क्या क्या चीज आएगा, काम, खपत, मजदूरी, पैसा, धन दौलत, और ओकरे बाद भैया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई,
सब किसमें आएगा? डब्लू में आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? धन, दौलत, रुपया, पैसा, मजदूरी, खपत, काम, सब किसमें आएगा? डब्लू में आएगा। ये बात आप अच्छे से लिखिएगा। आपको इसमें 3-4 बातें सीख लेनी है। देखिए, हमेशा बटे में क्या होगा? डब्लू होगा। क्या होगा जी? डब्लू। बटे में डब्लू होए, मनई के दिन में गुणा करब, ओकरे बाद कितना घंटा काम करे तो गुणा कह दे, कितना ओकर क्षमता वो गुणा कह दे। लेकिन अगर कार्य की बात करेंगे तो बटे में कार्य होगा। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, याद रखने के लिए ऐसे याद रखो कि मनई के समय में गुणा करब, बोला हो, ओकरे दिन में गुणा करब, ओकरे क्षमता में गुणा करब, बराबर मनई के समय में गुणा करब, दिन में गुणा करब, क्षमता में गुणा करब। लेकिन जब कार्य की बात आई है तब कार्य कहाँ हुए? नीचे। मतलब धन दौलत की बात आई है, धन दौलत कहाँ हुए? नीचे। लंबाई चौड़ाई की बात आई है, लंबाई चौड़ाई कहाँ हुए? नीचे। बस इतना याद रखा। बात समझ में ना? तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? M1 D1 H1 E1 upon W1 इक्वल टू M2 T2 S2 E2 upon W2। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो, अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है ना? अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक आप लोग बढ़िया से प्रिंट कर लिए सब लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अब देखते हैं हम लोग आगे का प्रश्न। लिख लिया? चलो, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसी बेस पर आपका पहला प्रश्न क्या आता है, ध्यान पूर्वक बनाइएगा। ये आपका क्षमता पर पहला प्रश्न दिया गया है और यह प्रश्न RRB RPF SI 13/1/2019 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा हुआ है। जल्दी से प्रश्न को उड़ाइए। ऐसे प्रश्न में आपको थोड़ा भी संकोच नहीं लगाना है, आपका प्रश्न आराम पूर्वक बन जाना चाहिए। इधर देखो, कितना आएगा? 51 दिन। कुछ लोगों का उत्तर आ गया है। कह रहे हैं कि एक एयरमैन के रूप में रोहित लिख देना चाहिए था, लोहित लिखा है, आयुष से 2 गुना सक्षम है। सक्षम माने क्या जी? इसकी क्षमता। सक्षम माने क्या जी? बोलो, क्षमता। सक्षम कहीं लिखा है तो इसका मतलब आपको समझना है कि उसकी क्षमता की बात कर रहा है। कौन जी? एक लोहित है और एक कौन है जी? आयुष है। यही दो बात दिया है। बोलो जी। कह रहा है लोहित जो है आयुष से 2 गुना सक्षम है। एक मतलब कि आयुष अगर एक काम करी तो इन 2 काम करी, ये ना हो। बोला इनके क्षमता का अनुपात दे देस कि ना दे देस? बोलो जी, बोलो जी। क्लियर? अब आपको समझना है तथा ये मिलकर कार्य को 17 दिनों में समाप्त करते हैं। अब आपको सोचना क्या है, ध्यान पूर्वक हमारी एक बात को समझिए ना, पूरा क्वेश्चन एकदम गर्दा मचा दीजिए, गर्दा। सुनिए क्या हम कहना चाहते हैं। ठीक है, देखो हम कहना चाहते हैं कि अगर लोहित 2 काम करी हैं तो आयुष 1 काम करी है, तो दोनों जने मिलके कई काम करी हैं। अगर दोनों जने 3 काम करते हैं दिनवा भरे में, तो बतावा इन्हें लोग 17 दिन काम करें तो कई काम करी? 17 से गुणा कह देवा ना हो, 17 से गुणा कह देवा, 17 से गुणा कह देवा, 17 दिया कितना हो गया? 51। एकर मतलब कि कुल काम कितना हो गया? 51। टोटल काम कितना हो गया? 51। अगर टोटल 51 काम बा भैया, तो कहें न कि आयुष अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? अगर तोरे घरवा में 51 रोटी बनाबा, अगर तू भैया दिन भर में 1 रोटी खात होबा, तो बतावा तो पूरा रोटी ये खाए में कई दिन लागे? बोलो जी। अगर तुम्हारी क्षमता 1 की है और तोरे घर में कुल कमवा कितना हो? 51। तो एक मतलब कि आयुष द्वारा लिया गया समय निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल काम बटे क्षमता। जेकर पूछो इस ना 1 से भाग करवा, अर्थात कितना हो जाएगा जी? 51। अर्थात आयुष द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 51। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं? इसका मतलब कि आपको सबसे अच्छा बात यहां पे समझना है क्या, कि अगर कुल काम निकालना है, क्या निकालना है जी? बोलो, कुल काम निकालना है, तो आपको सबसे अच्छा बात यही है कि अगर भैया दिनवा दोनों देहे बात, दोनों को जोड़ के क्षमता बा, दिनवा 1 के देहे बात, 1 के क्षमता। एकर मतलब सीधा सीधा कुल काम बराबर आप लोगों ने अभी अभी याद किया है कि समय का गुणा किसमें करेंगे? बोलो जी, क्षमता में। समय का गुणा किसमें करेंगे जी? क्षमता में।
कुल काम निकालना है तो समय का गुणा क्षमता में कर दोगे तो कुल काम हमेशा निकल आएगा। अगर कुल काम निकल गया तो जेकर पूछे बकर क्षमता से भाग दे दे, बदल नहीं करिए। बात समझ आएगी ना? हो एकदम सिंपल बात ना, हलवा हो हलवा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, गर्दा मचा दो। देखो एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, आपके सामने रखा गया है और आप लोग तुरंत उड़ा दो क्वेश्चन को। आ गया 84। देखो भाई, अब यहाँ पे कुछ विशेष नहीं करना है। एक राजू है और एक विनोद है। विनोद से 3 गुना कुशल है कौन? राजू। एक राजू है और एक विनोद है। विनोद से 3 गुना कुशल है कौन? राजू। अगर विनोद का 1 होगा तो राजू का कितना होगा? 3। ये इनका क्या निकल आया जी? क्षमता। क्षमता निकल आया। अब क्या कहता है भाई, अगर क्षमता में हम लोग टाइम से गुणा करब तो क्या निकले? कुल काम। कहत हैं एक साथ मिल के दोनों जने 21 दिन में करत हैं कमौन हो, बोला हो। अगर दोनों जने मिल ये ही तो दिनवा भरे में कई काम करही? 4। 4 में 21 के गुणा कर दी, 21 चौके कितना होइगो हो? 84। एकर मतलब कुल कमवा कितना होइगो हो? 84। का होइगो? कुल कमवा कितना? 84। अगर कुल कमवा 84 बा तो केकर कहे न कि विनोद अकेला काम को कितना करेगा? अगर तोरे घर में 84 काम बा और विनोद 1 के दर से करही तो बतावा कितना दिन लगही विनोद हो? बोला 84 दिन लगही। कितना दिन लगही? 84। आंसर क्या होगा आपका? 84। क्या बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो, कोई डाउट नहीं है ना? एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उड़ा दो तुरंत। एनटीपीसी 2021 में यह भी पूछा गया है, समय नहीं लगना चाहिए। एकदम हलवा प्रश्न है, ये सब में समय नहीं लगना चाहिए। बन गया? जल्दी कमेंट करें। चालीस। 40। वेरी गुड, शाबाश सर। कह रहा है कि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। अब कौन कौन है ध्यान से देखिएगा। एक आपका है राजू और एक आपका कौन है जी? रवि। अब कह रहा है कि एक रवि है और एक राजू है। रवि की तुलना में राजू 3 गुना है, तो इसका मतलब कि अगर रवि का 1 होगा तो राजू का कितना क्षमता होगा जी? 3 होगा। ये आपका निकल आया क्या जी? क्षमता। अब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और सोचिए। कह रहा है एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लेते हैं। अब यहाँ पे खूबसूरत शब्द से उसने संवारा है, इस बात को आप समझिए। यहाँ पे क्या दोनों को मिलके 20 दिन लग रहा है कि 20 दिन कम लग रहा है? 20 दिन कम लग रहा है ना, तो इसका मतलब कि दिन में अगर यहाँ पे होगा, वहां पे अगर दिन में होगा तो यहाँ पे भी केस में निकालेंगे आप लोग, दिन में निकालेंगे, तभी गलती नहीं होगा, नहीं तो गलती में हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि भैया हमको पता है अगर हमको समय निकालना होता है तो क्षमता का क्या हो जाता है जी? उल्टा। एक मतलब इनकर एक समय लागे तो इनकर कितना लागे हो? 3। अब देखा एन से कितना दिन कम लेते हैं? बोलो जी, एन से कितना दिन कम लेते हैं? 2 दिन। तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर दिया है जी? 20 के बराबर दिया है। डिवाइड कर देंगे, 1 की वैल्यू कितने के बराबर जी? 10 के बराबर। अब 1 की वैल्यू 10 के बराबर हो गया तो यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे, 10 से करना 10, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 10, यहाँ कितना जी? 30। तो बताइए किसका पूछा है? राजू को 10 दिन लगेगा, रवि का कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। तो कहना कि रवि को उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, अर्थात रवि को कितना दिन लगेगा जी? 30 दिन लगेगा। आंसर क्या होगा? सी वाला राइट होगा। क्या बात सबको समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, नहीं आया? क्या चीज नहीं आया ये बात चर्चा करो। इधर देखो, क्या चीज नहीं आया ध्यान से समझो। इधर देखो,
अगर क्षमता दिया गया है तो क्षमता का अगर हम लोग उल्टा लिख देंगे तो क्या निकल आएगा जी? समय निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं? अब देखो, अगर इन्हें 1 दिन लगा था, इन्हें 3 दिन लगा था, तो इनसे इनकर कितना दिन कम बा? 2 दिन। अब 2 दिन हमरे अकॉर्डिंग कम बा, लेकिन क्वेश्चन में बात ना बाबा कितना दिन कम बा? 20 दिन कम बा। एक मतलब 2 की वैल्यू 20 के बराबर होगी। अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी जी? 10 के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? अब 1 की वैल्यू अगर 10 के बराबर हो गई, इस 10 का गुणा 1 में करो, 10 एकड़ नम कितना हो जाएगा? 10। इस 10 का गुणा 3 में करो, कितना हो जाएगा जी? बोलो 30। एक मतलब कि राजू द्वारा लिया गया समय 10 होगा और रवि द्वारा लिया गया समय कितना होगा जी? 30 होगा। तो रवि का समय पूछा है, तो रवि का समय कितना हो जाएगा? 30। आंसर आपका राइट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो जी। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप अभी अगले क्वेश्चन में बच जाओगे, इसलिए हम समझते हैं कि इस तरीके से ना लगाओ। एगो राजू है और एगो रवि है, इनके क्षमता का रेशियो जो दिया गया है वो 3:1 दिया है। यहां से अंतर निकालोगे 2 की वैल्यू 20 के बराबर, डिवाइड कर दोगे 1 की वैल्यू 10 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? 30। और ये कितना हो जाएगा जी? 10। अब सोचो कि एक लोग का क्षमता 30 है, एक लोगों का क्षमता 10 है, तो क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। तो क्षमता का उल्टा समय निकाल दो, इनका 10 हो जाएगा तो इनका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन इतना बवाल करने की जरूरत आपको नहीं है। आप इस तरीके से लगाओगे तो आप अगले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हो। ठीक है ना? चलिए आगे लगाओ। अगला बनावा। 30 सेकंड का समय आप लोगों को दिया गया है। आप लोगों का अगला क्वेश्चन बन जाना चाहिए। बढ़िया से बनाइए। तो बन गया? कितना दिन? देखिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। कौन अधिक कार्य कुशल है? बी। किससे? ए से। बी जो है ना वो ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। अगर ये 100 होगा तो परसेंटेज में हमने बताया था अधिक होगा तो जोड़ के चलेंगे, कम होगा तो घटा के चलेंगे। एक मतलब इन 25% ज्यादा हुई, कितना हुई हो? 125। अगर डिवाइड कर दी 25 से, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, क्या इनके क्षमता का रेशियो आया कि नहीं आया? अगर क्षमता का रेशियो आ गया है तो अब तो काम बन जाएगा। कह रहा है कि एक कार्य को करने में 10 दिन पूरा लेता है भैया। एक कार्य पूरा करने में कितना दिन लेता है? 10। अब सोचो जरा ध्यान से, सोचो क्या सोचना है, इस बात को सोचो। सोचो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। सुनो इधर, ए दिनवा भरे में कई काम करेला? अगर ए दिनवा भरे में 5 काम करेला तो एकर मतलब बतावा वो 10 दिन में पूरा कमवा समाप्त करेले, तो एकर मतलब 10 पचे कितना? 50। एकर मतलब पूरा कमवा कितना रहा हो? 50। बोला हो? अच्छा, बी का निकाल रहे हैं, सॉरी, ए का बोला है ना। ए भैया, अगर ए दिनवा भरे में 4 काम करेला तो एकर मतलब भैया बतावा वो 10 दिन में कितना काम करे हो? 10 चौक 40। यही कमवा करे। बोला हो? एकर मतलब कि पूरा कमवा कितना रहा हो? 40 रहा हो। अब पूरा कमवा अगर 40 रहा हो तब का कहा था बी को अकेले उसी काम को करने में कितना समय लगेगा? तो बी कितने रेशियो से करता? 40 काम 5 के रेशियो से करता। 5 8 40। एकर मतलब बताइए बी कितना दिन में निपटारा कर देगा? 8 दिन में निपटारा कर देगा। आंसर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? एकदम कोई दिक्कत नहीं ना? कुल काम निकालो उसके क्षमता से भाग, कुल काम निकालो उसकी क्षमता से भाग, कहानी क्षमता खत्म। बोला ना हो? ठीक ना हो? आगे बढ़ा। अब यहां से क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, इसके आगे 2-3 क्वेश्चन है बहुत ही वीआईपी। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को लगाइए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी करिए। कह रहा है करुण श्याम से 2 गुना तेजी से कार्य करता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करुण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? जल्दी बताइए। तो 30 दिन में आ गया आंसर। बहुत बढ़िया। इधर देखो,
एक करुण है और एक कौन है जी, श्याम है। ये दो लोग हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। करुण जो है ना वो श्याम से 2 गुना तेजी से काम करता है। अगर श्याम एक काम करे तो करुण कई काम करे हो, 2 ही काम करे। कहा था एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 20 दिन में करते हैं। कौन, जब दोनों लोग एक साथ करते हैं तो दिन भर में कई काम करी, 3 दिन भर में 3 काम करी, बताओ 20 दिन में कई काम करी, 60। टोटल काम कितना हो गया, 60। अब क्या कहता है, करुण को अकेले काम करने में, करुण अगर अकेले काम करे तो भैया दिन भर में 2 ही काम करता, 2 से भाग कर जाकर मतलब कितना दिन लगाए हो, 30 दिन। आंसर का हुए हो 30 दिन। आंसर कौन सा ही हुए हो, डी। बात समझ में है, एकदम हल्का प्रश्न हो गया है। खाली इनके क्षमता और कार्य कुल काम निकाले सीख लिए, कहानी बनी है। बात समझ में है, कितनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अभी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने वाला है। 2 मिनट सबर मारिए, ठीक है ना। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को, एकदम सबका लग जाना चाहिए। इसका जवाब सब लोग दे दें, आगे अगले टाइप में चले हम लोग। आ गया, कह रहा है कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। विमल कमल से 40% अधिक है। कौन अधिक है जी, विमल। किससे, कमल से। अगर कमल 100 हुई तो 40% अधिक हुई, कितना हुई, 140। अगर डिवाइड कर दे भैया तो कितना हुई है क्षमता, इनकर क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पचे 10, 2 सते कितना हो जाएगा 14। ये नहीं डिवाइड होगा जी, बोलो जी। अब इनके क्षमता निकल गया भैया। अब सोचा कि क्षमता निकल रही है तो के काम के कितना दिन में निपटारा करा था, एपे बात पे फोकस करा। अब एपे बात पे जब फोकस करिए तो का तो का मिले, कहने की कमल कमवा के कितना दिन में कर लेन, 14 दिन में कर लेन। अगर कमल एक दिन में 5 काम कर लेन तो बतावा 14 दिन में कितना काम करी, 14 गुणे 5 करवा कि ना करवा, 14 पचे 70। एक मतलब कुल काम कितना रहा होगा, 70 काम रहा होगा। तो बताइए, कह रहे हैं कि विमल अकेले उस काम को, तो विमल एक दिन में कई काम करते हैं, 7। तो बतावा 70 काम के बाद तो 7 काम एक दिन में करते हैं, तो टोटल काम करे में उन्हें कितना दिन लगे हो, 10 दिन लगे। आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, एकदम हलवा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए जल्दी से। ये भी आपका एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया है, 2022 का है। बन गया। कह रहा है कि सुधीर रब से 4.5 गुना कार्य कुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अरब को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 44। वेरी गुड। एक सुधीर है और एक कौन है जी, अरब है। अरब से ये कितना है जी, अगर इनकर एक हो तो इनकर कितना हो, 4.5, ये होगा ना जी। अब दशमलव को हटा दे, क्या दशमलव को हटा देंगे तो इनका 45 हो जाएगा, तो इनका कितना हो जाएगा 10। 5 से काट देगा, 5 दूनी 10, 5 नवा 45। इनकी क्षमता का रेशियो आ गया ना जी, बोलो जी। क्षमता का जब रेशियो आ गया तो आपको आगे सोचना ही नहीं है। अब कुल काम निकालना है तो कुल काम बराबर क्या होता है, बोलो जी। कुल काम बराबर कैसे निकालते हैं, जे कमवा करे हो क्षमता से गुणा करवा ना, के कमवा करेगा। कहा था किसी कार्य को वे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, के वे एक साथ काम करते हैं तब ना। एक साथ काम करी, कितना काम करी, 9 2 11। 11 काम कितना दिन में, 8 दिन में। पूरा काम हो कितना भैया, 11 8 88। अगर पूरा काम 88 हो गया तो कहे ना के भैया करे कि कहा था, अरब। अरब एक दिन में कई काम करते हैं, 2। देखा मतलब 2 से भाग कहते भैया बराबर कितना दिन आया हो, 44 दिन। एक मतलब 44 दिन में अरब को काम को निपटारा कर देंगे। ठीक है कि नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए सबका बन जा रहा है ना। चलिए अब क्वेश्चन यहां से होता है आपका स्टार्ट।
अब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और बनाइए। ये 2022 का प्रश्न है, एनटीपीसी का नहीं बल्कि ग्रुप डी का है, ठीक है। ग्रुप डी वाला देख के तुम लोग ही लिया थे। ग्रुप डी वाला अच्छा क्वेश्चन आया था ना, बात ये है। चलिए, बहुत ही ठासु क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से बनाइएगा तभी बनेगा। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 30% कम कार्यकुशल है, सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल है, बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? जल्दी से बनाइए। देखिए, पहले तो आप लोगों को क्षमता कैसे लिखना है, पहले इस बात पे फोकस करिए। एगो ए है, एगो बी है और एगो कौन है जी? सी है। अब देखो, ऐसे प्रश्न को हमेशा उल्टा पढ़ा करो। सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। कौन? सी जो है ना वो किससे? बी से। देखो, सी जो है ना वो बी से, अगर बी 100 होगा तो सी 25% अधिक होगा तो 125 होगा कि नहीं होगा? बोलो जी, होगा कि नहीं होगा? बोलो जी, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आगे बढ़ते हैं, अगला बात क्या कह रहा है, इस पे फोकस करिए। अगला बात कुछ इस प्रकार कह रहा है कि लेकिन बी ए से 30% कम है। कौन कम है? बी। किससे? ए से। अगर ए 100 होगा तो ये 30% कम होगा तो ये कितना होगा? 70। अब बताइए, अनुपात निकालना नहीं सिखाए थे? नहीं सिखाए थे? यहाँ पे कितना बढ़ेगा? 70। यहाँ पे कितना बढ़ेगा? बोलो बोलो, 100। अब बताइए, यहाँ से काट के रेशियो निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे? इधर देखो, 25 से काट देगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, और हे जीरोवा 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 काट दिया ना। अब गुणा कीजिए का, 10 चौके 40 और 7 चौके 28 और 7 पचे 35। अब बताओ केहूस कटे? बोला हो न कटे। एकर मतलब कि ए की क्षमता कितनी आ गई? 40। बी की क्षमता कितनी आ गई? 28। सी की क्षमता कितनी आ गई? 35। लेकिन कहता है कि ए पूरा काम कितना दिन में निपटारा करेला? 35। तो बतावा, ए के क्षमता से दिनवा में गुणा कर जब कुल कमवा आई है कि नहीं, तो एकर मतलब कुल कमवा निकाले बिना कुल कमवा कैसे निकले भैया? एकर मतलब एकर क्षमतावा और एकर दिनवा गुणा कर दिया, कुल काम निकलिए। अब क्या कहना कि बीसी एक साथ काम मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। कौन कौन काम करता है? बीसी। अगर बीसी मिल गई ही भैया, यहां देखा ध्यान से, अगर बीसी मिल गई ही तो बतावा दोनों जने मिलकर कितना काम करी? 8 5 13 और 5 1 6, 63 काम करी कि नहीं? अगर इन लोग 63 काम करी तो बतावा इन लोग 10 दिन में कितना काम करी? 630 काम करी कि नहीं करी? बोलो जी, 630 काम करी। अब कुल कमवा कितना बा? गुणा कीजिए, 0 5 चौक 20, 4 3 12, 2 14। एकर मतलब कुल काम 1400 रहा। बोला हो, कुल काम 1400 रहा और 630 काम के भाग बा 10 दिन, बी और सी। एकर मतलब अगर ही में से 630 काम घटा दे तो शेष काम कितना बचा हो? बोला, एकर मतलब 0 7 13 में से 7, यही काम बचा कि नहीं? एकर मतलब 770 काम बचा है ना। अब 770 काम कौन करने आएगा? बोलो, ए करने आएगा। कह रहे हैं कि शेष काम को कौन करेगा? ए। अगर ए आए तो कौन के रेशियो से करे आए? 40 के। अगर 40 के रेशियो से करे आए भैया, कई दिन लागे हो? भाग करा, 4 का नाम 4 बचे 3, 4 9 36, बचे कितना हो? 1 बटे कितना हो? 4, अर्थात 19 सही 1/4 दिन में निपटारा होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका बी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा जी? बी वाला ऑप्शन सही होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो जी, सबको समझ में आया कि नहीं? एक बार और समझा दे? ठीक है, पहले एक बार प्रिंट करो, फिर एक बार समझा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, आपको समझने की आवश्यकता है कि कुल काम निकाल ले तब काम बने।
अब कुल काम निकाले सीख रही है तो कहानी एक को पैसा के में कौन बहुत बड़ी बात नहीं खे बा, ठीक ना। एक बार और समझा दे रहे हैं, आप लोगों की बात है तो हम आप लोगों की बात को समझते हुए एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। इधर देखो, इधर देखो, कहता है ए है, बी है, सी है। कहता है कि जो सी है ना वो बी से 25% अधिक है। देखो अधिक लिखे है कि नहीं। फिर कहता है ना जो बी है ना वो ए से 30% कम है, तो कम लिखे हैं कि नहीं, बोलो जी। अब तो अनुपात में बतेबे किए थे, इधर खाली रहेगा तो उसके सामने वाला, इधर खाली रहेगा तो उसके सामने वाला, ये तो बतेबे न किए थे। बोलो बोलो, बतेबे न किए थे। तो एकर मतलब एकरे सामने खाली बच जगह तेकर वाला भर दे, एकरे सामने जगह खाली बच एकर वाला भर दे, भर देखना है, बोलो जी। अब इसको हम लोग 25 से काट दिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अब गुणा कर दिए, है जीरो है जीरो है जीरो, उड़ाए दे 3 जीरो कट बात उड़ाए दे। अब यहाँ 10 बचा, 10 के गुणा 40 में कह दे, 10 में गुणा 4 में कह दे 40, 7 के गुणा 4 में कह दे 7 चौक 28, और 7 के गुणा 5 में कह दे 7 पचे 35। अब ए बी सी की क्षमता निकलिए ना। ए दिन भरे में कई काम कर ले, बी दिन भरे में कई काम कर ले 28, सी दिन भरे में कई काम कर ले 35। एकदम क्लियर यहां तक नहीं। अब सोचा क्या कहे ना, ये बात के सोचा कहा थे ए पूरा कमवा की 35 दिन में कर ले, ए 35 दिन में पूरा कमवा करत हुई है, ए बेचारू दिन भरे में कई काम करत है हो, बोला ए दिन भरे में कई काम कर ले 40, तो 35 दिन में कितना काम करी 1400 बनिए कितना बनिए, कुल काम नहीं करिए है। अब कुल काम नहीं करिए फिर आगे ही कुछ बोल दे हो ही है का बोले नो के बात के सोचा कहे न कि बी और सी एक साथ मिलके कमवा कई दिन कर ले 10 दिन। अच्छा बताओ बी बेचारा करे तो 28 एक दिन भर में करे, और सी करे कितना 35, और दोनों मिला बेचारे मिल गए कितना काम हुए हो दिन भर में 63। अगर 63 काम दिन भर में करते हैं तो बताओ 10 दिन में कितना काम करी 630। 630 हमने कह लेन है, एक मतलब 1400 में से 630 घटाए दे तो बचा इस मत शेष काम कितना 770। अभी 770 काम बचा कितना है, अभी 770 काम के करे, ए कहा शेष कमवा करे बिना ना, तो बतावा 770 काम बचा है, और ये 770 काम कौन करेगा ए दिन भर में कई काम करेला 40, एक मतलब 40 से भाग कह दे बदन कर दिनों नहीं करिए भैया, नहीं करिए, एकदम सरल रखना है, भाव समझ गया कि नहीं। आगे बढ़ा तब समझ गया ना, खाली उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह देखा मिल गए, आगे बढ़ा और फिर मिल गए हम हूं। कह रहे हैं कि अनिल बाबू से 2 गुना कार्य कुशल है। बालू है भैया, बाबू ना है। हम सोचे कि बालू कोनो नाम तो होए ना, बाबुए होए। अब हमें क्या पता, ये एनसीईआरटी है, कुछ हो कह सकता है, ठीक है। कह रहा है कि अनिल बालू से 2 गुना कार्य कुशल है। कौन जी, अनिल। किससे जी, बालू से। तो एगो अनिल लिखिए और एगो बालू लिखिए। अनिल 2 गुना कार्य कुशल है किससे जी, बालू से। ये इनके क्षमता का रेशियो आ गया। अब जब क्षमता का रेशियो आ गया तो कह रहे हैं कि दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलेंगे तो कितना काम करेंगे 3 काम अगर करते हैं तो 12 दिनों में कितना काम करेंगे 12 यही 36, कुल कमवा 36 हो गया। अनिल अकेले उस काम को कितना करेगा भैया, अनिल के मतलब कई काम करता है 2, इस भाग कहते कितना होगा 18। अनिल अकेले करी कितना दिन में करी हो 18 दिन में करी। आंसरवा का सही हो बी वाला सही हो। देखा एनटीपीसी 2021 में प्रश्न पूछल गया बाबा, सब कराइए कि नहीं, ये तो सरल रहा। चला आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन देखा। चला एक बनावा था, एक कर आंसर बताइए जल्दी से। प्रियंका खींचा जल्दी से, जल्दी खींचा। जेई में पूछे बा, एक उड़ाई दी है। कहने पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। कौन लेता है, पी। किसके तुलना में, क्यू की तुलना में। अगर सोचो ये पी है और ये क्यू है, अगर मान लेते हैं कि ये 50% अधिक समय लेता है, अधिक क्षमता है, समय लेता है, समय दिया जी। अगर इन 100 लेंगे तो इन कितना लेंगे 150 लेंगे, इकाव देवा समय देवा, ये ध्यान दे, क्षमता ना है समय।
अगर एक 25 से काट दे भैया, 50 से काट दे, 50 दूनी 100, 50 तीन, ये कितना हो 3, इनकर कब आएगी, समय आएगी, कब आएगी हो समय। समय का अगर क्षमता निकल गया भैया, समय निकल गया है, तो समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। एक मतलब कि इनके क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, बोलो जी जरा, 2:3, यही होगा कि नहीं। अब क्या कह रहा है, पढ़ो, कह रहा है तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, कौन, जब वे दोनों एक साथ करते हैं। तो अगर दोनों एक साथ करते हैं तो 3 दूई 5 के रेशियो से करी दिन भरे में, तो बताओ 18 दिनों में कितना काम करी, 18 पचे 90, 90 करी कि ना करी, बोलो जी। अगर 90 काम करी तो मतलब कुल कमवा 90 रहा, तब 90 काम करते रहे। अब कुल कमवा 90 रहा हो तो कहा था क्यू अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो क्यू का पूछा है, तो क्यू की क्षमता कितना, 3 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा जी 30, अर्थात कितना दिन लगेगा जी, 30 दिन लगेगा। बात क्लियर कि नहीं। आंसर आपका क्या होगा, ए वाला राइट होगा, 30 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ओके, समय दिया जाए तो समय को पहले आप क्षमता में परिवर्तित करिए, उसके बाद तब कैलकुलेशन करिए, नहीं तो गलती कर जाओगे। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े ना। ठीक है, लिखो, आगे लिखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का है, बनाइए। कहता है किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से 2 गुना तेजी से करता है और औरत एक लड़के से 2 गुना तेजी से करता है। यदि आदमी औरत लड़का मिलके 7 दिन में करते हैं, तो बताओ लड़कवा अकेले कितना दिन में करे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाबा। बनावा, जल्दी करा, जल्दी करा। कितना, 49। आंसर आ गया 49, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉयज है। पहले रेशियो लिख लो। कहता है क्या, अगर ऐसा गुना गुनी वाला रहे तो हमने बताया था आपको उल्टा ही पढ़ना है, तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। उल्टा पढ़िए, कह रहा है कि एक औरत एक लड़के से 2 गुना तेजी से काम करती है, एक औरत लड़का से 2 गुना, अगर इन एक हुई है तो कितना हुई है, 2 ही बनिए कि ना बनिए। अब फिर क्या कहना, एक आदमी औरत से 2 गुना तेजी से काम करता है, अगर औरत 2 करता तो मतलब 2 गुना तेजी से आदमी करे तो मतलब कितना करे, 4। बनिए कि ना क्षमता, बोलो क्षमता बनी कि ना है। अगर क्षमता बन गवा तब अब आपको सोचना भी नहीं है। क्या सोचना नहीं है, सोचो इधर। कह रहा है कि आदमी औरत लड़का मिलके 7 दिन में कर लें। अगर तीनों जने मिलके कमवा कर ही कई काम होए हो, 4 2 6 1 7, 7 काम दिन भर में कर लें, तो बताओ 7 दिन में कितना काम करें, 7 7 49। एक मतलब कुल कमवा कितना रहा हो, 49। अगर कुल कमवा 49 रहा हो भैया, तो कहा था बताओ लड़कवा कितना दिन में करे, तो बॉयज कितना दिन में करे भैया, तो बॉयज के समय निकाले बिना कुल कमवा बटे बॉयज की क्षमता कितना, 1 भाग करवा कितना दिन हो गया हो, 49, अर्थात कितना दिन लगे हो, 49 दिन लगे। बात क्लियर करना, क्लियर, बोलो जी। एकदम सरल था कि नहीं, आगे बढ़िए। प्रियंका जल्दी प्रिंट करें। अरे ये ना कि हम कह देते हो, ये कह दे, हाँ लिखे के बाद ही कहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन ही बहुत ही रासू दिया गया है। ये पूछा गया है ग्रुप डी 5/9/2022 सेकेंड शिफ्ट में। गजब का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और बनाइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कहता है ए, बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। बी अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। वाह, क्या क्वेश्चन बनाया है। खाली क्वेश्चन में कुछ है नहीं, खाली उसने इतना शब्द लिख दिया है ना, सब देख के बौखला जाते हो तुम लोग। और कुछ है नहीं, उसमें दम नहीं है। जो आप पढ़े हो ना वही चीज लिखा है उसने, लेकिन बस उस हाँ इतना लिख देता है कि आप लोग बौखला जाते हो। इधर देखो, कुछ है नहीं। देखो
कहता है कि ए बी सी, क्या कहता है जी, ए बी सी मिलकर एक निश्चित कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 40 दिनों में करते हैं। अब सोचो कि यहाँ पे आप अच्छे से लिख लो, ए बी सी 40 दिन में काम कर ले, होइए कि ना? कहने कि बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन जी बोलो? अगर बी और सी लिख दे कितना दिन में? 60 दिन में पूरा करते हैं। आगे क्या कहना है कि बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। कौन? बी। किससे? ए से। अगर ए 100 हुई हैं, ए 100 हुई हैं तो बी कितना हुए? 100 कितना? 25। अगर एक क्षमता निकलवा भैया कितना निकली है? बोला हो 50, 25 से काट दे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। क्षमता निकली ना निकली है? अब आगे पढ़ा, कहन कि ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं तो बी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इधर देखो क्या खूबसूरत शब्दों से नवाजा गया है। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा जी? 4 से भाग करिए कितना आएगा? 3। 60 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2। अब क्षमता निकल गया कि नहीं निकल गया? अब सोचो, इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, अगर हम कहें ए बी सी की क्षमता 3 बा, बी सी की क्षमता कितना बा? 2 बा के ना हो? बोल बा। और हे देखा ये बी की क्षमता कितना बा? 5 कितना बा? ये 5 बा। ए की क्षमता कितना बा? 4 बा। अब सोचा, यहाँ ध्यान से समझा, बहुत अच्छी बात बताओ जाती है। अब बतावा यहां से अगर देखा बीसी की क्षमता रख दे, ए की क्षमता निकल गया, निकल गया? बोला एक मतलब यहां से ए की क्षमता कितना आ जाए हो? 1। हमारे अकॉर्डिंग ए की क्षमता 1 बा, लेकिन ये ए की क्षमता कितना बा? बोला हो तो का क्षमता सही बा? तो बतावा कैसे 4 आए? 1 की वैल्यू 4 ना, बोला कैसे 4 आए? हाँ 4 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा, सही है। और कुछ सोचो, कुछ अनोखा सोचो। अब कुछ सोचना ही नहीं है, क्वेश्चन बन गया है तब भी तुम लोग नहीं पहुंच पा रहे हो। तकलीफ तो इस बात की है, तुम लोग नहीं पहुंच पा रहे हो। अरे तुम लोगों के लिए सबसे बेस्ट बता दें, इधर देखो, अब तुम लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। अब सोचा तू लोग अगर ऐसे समझा कि ए के कितना क्षमता बा हो? 4। अगर एम में से एक घटाई तब आए 4। अब सोचा कि ये कितना एलसीएम ले ले कि ये इनसे घटाए के बाद 4 आवे। तो लोग ऐसे सोच सकता है, सोचा? बोला हो मुरारी? 240 कह दी तो हर अकॉर्डिंग 240 कहते थे। अगर 240 कह दे, 4 से भाग कर 4 6 24, 60 से भाग करा हो कितना हो? 4। तो कहाँ एकर घटाए के बाद 4 आवा? तो एकर मतलब एक थोड़ा और बढ़ा दे, 480। अगर 480 ले ले भैया तो 4 से काटा हो 8 न, 6 से काटा हो कितना? 12 और 6 से काटा हो 8। अब देखा अंतर 4 आई ना आई? अब सही मैच कर रहा था कि ना मैच कर रहा था? अब देखा ए के अगर यहाँ से क्षमता निकली है तो ए की क्षमता कितना हुई हो? 4 हुई कि ना हुई? अब देखा ए की क्षमता वो 4 बाग ना हो? बोला हो क्लियर बा? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या समझना है, इधर देखो ध्यान से, कहता क्या है? इधर देखो, कहता है कि ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। अगर सोचो ए बी सी तीनों की क्षमता 12 है तो एकर मतलब भैया 12 के रेशियो से करी तो 30 दिन काम करी, कितना काम करी हो? 12 यही 36, 360। कुल काम कितना बा? 480 में से 360 है ना लोग कही के भाग गए तो बतावा कितना काम बचा हो? बोला हो 120। ये 120 काम के करे बिना कहा था? बी के ना,
बी के ना। अब बताओ बी की क्षमता कितना बा हो 5, 5 से भाग कैसे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, अर्थात कितना दिन हो 24। कितना दिन हो 24 दिन। ये तो आपके अकॉर्डिंग लगाए हैं, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग सीखिए। पहले इसको प्रिंट करो तब, पहले इसे प्रिंट करो तब। हो गया। ऐसे आप लोग बना लिया करो, ठीक है ना, सबसे बेस्ट रहता है। आप बनाने के लिए थोड़ा सा सोचा करो अपने आप से, जितना अच्छा माइंड चलाओगे उतना बेस्ट आपके लिए रहेगा। बन गया, आगे बढ़े, बोलो जी, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना मुरारी, बोला हालत पंचर ही रहा। तो वही बतिया समझना है। अब देखा कला ऐसे लगा हुआ करा, ध्यान समझा, डिलीट कर दी। इधर देखो, इधर देखो, कहता है कि ए बी और सी किसी कार्य को 40 दिनों में करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं 60। इनका एलसीएम लेंगे 120, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा। अब सोचो आगे इसने एक खूबसूरत शब्द लिखा है, कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक है। बी जो है ना वो ए से 25% अधिक है। अगर 100 हुई है तो 125 हुई है। अगर यहाँ क्षमता निकल पा 5 अनुपात कितना है हो 4। अगर बी और ए की क्षमता जोड़ी 5 4 9, एकर मतलब 5 4 9 बी ए की क्षमता बा, तो एकर मतलब पक्का है कि एन कर क्षमता एन से ज्यादा हो, चाहे ए बी सी तीनों जने ज्यादा हो चाहे नहीं। अब बतावा 3 में कैसे गुणा कर दी कि 9 से ज्यादा हो जाए। 3 तरीका 9, लेकिन 3 से गुणा करबा तो 90 हो जाए, लेकिन 9 से का हो जाए ज्यादा, काहे से कि में ए बी सी तीनों जने हैं कि नहीं। अगर एम में 4 से गुणा कर दी तो 4 तो ये कितना हो जाए 12, एम में 4 से गुणा कर देबा भैया तो कितना हो जाए 4 दूनी कितना 8 होइए कि ना होइए। अब सोचो कि अगर 12 निकला है, सोचो ध्यान से 12 निकला है, एकर मतलब अगर ए की क्षमता हम लोग कितना दिखा दें 4, और बी की क्षमता कितना दिखा दें 5, और तब सी की क्षमता कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। लेकिन अब आपको यहां पे और मैच कराना है क्या कि बी और सी की क्षमता जोड़ने के बाद कितनी होनी चाहिए 8, बी और सी का जोड़ने के बाद क्या 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आपका क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, बोलो बन गया कि नहीं बन गया। जब क्षमता निकाल लिए तो कहानी खत्म। ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, क्लियर है ना, अब समझ में आएगी ना। चला आगे बढ़ा, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, तो जल्दी बनाइए, समय नहीं लगना चाहिए। भरत पीछे बात मत करो, बात करना है तो बाहर जाओ, बात क्लियर नहीं, बात नहीं। ए हीरो कौन सा, ये हो गया 19 सही 1/2 4। चलिए ये बनाइए, तो ये क्वेश्चन जो बंदा बना लेगा हमारी तरफ से उसको अभी 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जल्दी से बना के दिखाओ। अरे सिंपल है, अगर नहीं बना पाओगे तो पीटेंगे, एकदम एक चुटकी वाला क्वेश्चन है, सिंपल एकदम सिंपल है, इनमें कोनो दम ना हो। जल्दी करो। भरत आए, जल्दी करा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है, जल्दी बनाइए, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। इसको आप लोग अगर सोचोगे तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन सोचोगे जब तक तुम लोग बड़ा देख के बढ़ा जाते हो, मेन बात यही है। देखो किसी कार्य को करने में सी ए से 2 गुना कार्य कुशल है, पहले तो ये बात सीख लो। एगो सी है और एगो ए है।
अगर भैया कहना कि सी 2 गुना कुशलन इन 1 हुई तो कितना हुई है? 2 हुई है। क्लियर कितना क्लियर? जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से क्या है? 3 गुना है। कौन? बी। अब भैया बी अगर उसी काम को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, यहाँ पे क्या आ गया? समय। वाह क्या बात है। हे भैया इनसे 3 गुना समय लेते हैं तो मतलब इनकर समय ये उल्टा हो क्षमता कितना है। अब ये कितना होए कि ये कितना होए, ये 2 आए तो मतलब इनकर 3 गुना हो चाहे बोला हो 6 ना। अगर ये 6 आए तब इनकर 3 गुना होए तो ये 2 होए तो इनकर 3 गुना ये 6 होए। बोलो जी होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। अब देखा कहने की का ध्यान सुना हो क्या ये बात लिखी जो बा वो सही बा कि ना है? ये पहले बताओ। बोला हो का एक बी जवन है कहना बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। इनसे 3 गुना अधिक समय लेते हैं तो लोग के देखा बा कहूं से। अगर इनकर समैया 6 रहे और इनकर समैया 2 रहे तब 3 गुना लेंगे कि ना लेंगे? बोलो जी। अब सोचो कि ये 2 इनका है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब सोचो ये 2 जो है वो 6 बन गया तो ये बताइए 2 कितना बन जाएगा? जल्दी से सोचो। 2 अगर 6 बन गया तो वो कितना बन जाएगा? अरे तुम लोग अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो तुम लोग ऐसे निकाल दिया करो, सबसे सही है। देखो इधर C है और A है, इनका क्षमता का रेशियो कितना दिया है? बोलो जी 1 और 2, यही होगा कि नहीं होगा? अब इसके बाद ऐसे निकाल दिया करो B है और कौन है जी? C है। अब कह रहा है कि क्या इनका समय क्या ज्यादा ले रहा है? B समय कितना ले रहा है? 3 गुना किससे? A से। ये समय है तो समय को क्षमता बदल सकते हैं कि नहीं? समय को क्षमता में कैसे बदलते हैं? बोलो जी ऐसे बदल देते हैं। इनका 1 हो जाएगा तो इनका कितना हो जाएगा? 3। यही होगा कि नहीं होगा? बोलो जी आ गया। अब तुम लोगों को यहां पढ़ाए हैं क्या? A B C अनुपात में पढ़ाए हैं निकालने के वास्ते कि नहीं? बोलो क्षमता सबका निकाल नहीं सकते हो? क्या निकलेगा? बोलो A का मान 1, C का मान बोलो जी जिसका 2 बार चर्चा होता है वो बीच में रहता है ना, ये नहीं पढ़ाए थे? तो इसका मतलब बीच में किसको कर दोगे? C को। अब A C 2 B C 3 और ये कितना हो जाएगा जी? 1। अब यहां से अगर निकालोगे तो यहाँ 2 और यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना? तो देखिए इनका क्षमता आ गया कि नहीं आ गया? A B C तीनों का क्षमता आ गया कि नहीं? अब देखो ध्यान से समझो तीनों का अगर क्षमता आ गया तो कह रहे हैं कि यदि वे जोड़े ए अकेले उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। अगर ए अकेले 10 दिनों में काम को पूरा करता है तो ए की क्षमता कितनी है जी? अगर 10 दिन काम करेगा 3 के रेशियो से तो बताइए कुल काम कितना होगा? 10 तिहाई। अगर कुल काम 30 होगा कि नहीं होगा? बोलो जी कुल काम 30 होगा। अब लेकिन उसने क्या कहा है? कह रहा है कि यदि वे जोड़े में जैसे AB BC CA में कार्य करें तो पहले दिन AB काम करता है, दूसरे दिन BC, तीसरे दिन CA काम करता है, इसी चक्र में पूरा करें तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा? ये नहीं कह रहा है। इधर देखो अगर पहले दिन AB करने जाएंगे तो कितना काम करके आएंगे? 5 4 9। दूसरे दिन कौन जाएगा? BC कितना काम करके आएंगे दूसरे दिन? 8। तीसरे दिन कौन जाएगा? बोलो कौन? A बोलो जी सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिए हैं। पहले दिन AB जा रहा है ना तो पहले दिन AB कितना काम करेगा? इधर देखो AB कितना काम करेगा? 5। और फिर उसके बाद कौन जाएगा? BC कितना काम करेंगे? 6 2 8। और तीसरे दिन कौन जाएगा? अभी बोलो जी AC जाएंगे तो कितना काम करके आएंगे? 9। ये ना। फिर चौथे दिन केकर बारी? AB जाएगा कितना काम करके आएगा चौथे दिन? बोलो जी 5। अगर सबके जोड़ दे देखा 30 के नियर अबाउट शायद पहुंची गए एग्जाम। यार देखा 5 5 10 10 9 19 1 20 और 7 27 एक मतलब 27 काम हो ना है? कई दिन में 27 काम है? 4 दिन में। ये नो 4 दिन में अगर 27 काम हो गया तो 4 दिन में 27 काम बचा कितना काम हो? 3 काम बचा। एक मतलब जो काम बचता है दिन लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं दिन और शेष काम बटे उसकी क्षमता
जिसका बारी रहेगा उसका क्षमता, ऐसे लिखते हैं। अब देखो शेष काम कितना बचा है, 3। अब बताइए किसकी बारी है, ए बी काम कर लिया चौथे दिन ना, अब किसकी बारी है, बी सी की, दूसरे नंबर की बारी है ना। एक मतलब उसकी क्षमता कितनी है जी, 8 बटे क्या हो जाएगा 8, अर्थात यही आपका आंसर होगा क्या जी, 4 सही 3 बटे 8 आंसर। अरे तो क्लासवा खत्म हो तो तब 100 रुपये लेबा कमाए ले लेबा। 4 सही 3 बटे कितना जी 8 आंसर बोले थे, ये बोले थे जी, नहीं बोले थे, सपोर्टर तो है ये है। ओके बैठो, तुरंत आपको 100 रुपए का इनाम दिया जाता है क्लास खत्म होने के जस्ट बाद, ठीक है, वेरी गुड। और तुरंत जो है समोसा जाके ले आइए, सब लोग खाएं, कम से कम ये बहाने समोसा खाए लिए, ठीक है। आगे बढ़े, सबका क्लियर ना। ऐसे भी लगा सकते थे आप, 3 दिन को जोड़ सकते थे, 3 दिन का जोड़ने के बाद जो आता उसके आगे काम करवा सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन बन जाता। आगे लिखो, ये क्वेश्चन बनाओ, जल्दी करो तो। इसमें समय नहीं लगना चाहिए। एक पुरुष और एक स्त्री साथ कार्य करते हुए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन कार्य को करने में उनकी क्षमता का अनुपात ही तो सरल होगी गवा। हाँ अब तो सरल है। अब बताओ कुल काम निकाले बिना कुछ सोचा ही कि ना बा, इनके क्षमता जोड़ ला 3 2 5 और कुल कमवा कितना दिन में करते हैं 18, तो 18 गुणा कर 18 5 90, एक मतलब कुल काम कितना होए 90। अब के कहा तन करे बिना, स्त्री क्षमता कितना बा 2, तो 2 से भाग कर भैया 90 के कितना आई हो 45, एक मतलब कितना दिन में निपटारा होए 45, आंसर कौन सही होए ए। अभी बताया थे ना इस टाइप का, अब तो इस टाइप का क्वेश्चन उड़ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, तो ये शायद क्वेश्चन हो गया है, चलिए ये वाला क्वेश्चन लगाइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कहता है यक्स एक निश्चित कार्य को 84 दिनों में कर सकता है, वाई यक्स से 50% कम कार्यकुशल है, यदि जबकि जेड उसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है। कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने कार्य शुरू किया, 3 दिन के बाद एक्स के साथ सम्मिलित हो गया, जबकि शुरुआत जेड से 7 दिन के बाद उसके साथ शामिल हुआ। जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन तक कार्य किया। बस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा बन जाएगा। खाली तुम लोग को दिखने में लगता है बहुत बड़ा है क्वेश्चन। हाँ ऐसे क्वेश्चन आए भी करे एनटीपीसी में, और कहा है हलवा है देखा था वाह 2022 के क्वेश्चन और एनटीपीसी। यक्स एक निश्चित कार्य को 84 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे पहले लिख लिया करो, एक्स कौनो काम कितने दिन में करते हो 84 दिन में, ठीक है। अब फिर आगे क्या कह रहे हैं, जबकि जेड उसी काम को करने में 28 दिन का समय लेता है। यह कमवा जेड कितने दिन में कह दे हो, बोलो जी 28 दिन में होगी ना। कहने की वाई एक्स से 50% कार्य कुशल है, कौन जी बोलो वाई जो है वो किससे एक्स से कितना 50% अधिक कार्य कुशल है, यही ना। एकर मतलब भैया कम है, तो एकर मतलब अगर इनकर 100 हो तो इनकर कितना हो 50, अगर डिवाइड कर दे इनकर 2 हो तो इनकर कितना 1, अगर इनकर समय निकलवा भैया कैसे निकले हो, इनकर 1 हो तो इनकर कितना 2। अब देखा 1 के वैल्यू कितना दे 84, तो 2 के वैल्यू कितना हो गया, वो बोला 84 दूनी, बोलो जी 84 दूनी 168, वाई 168 दिन लेकर नहीं दे, बोला हो वाई 168 दिन ले। अब कुछ कर ही ना बा, कहना वाई ने शुरुआत किया 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ सम्मिलित हो गया, तो पहले तो एकर तू लोग का ले लेबा एलसीएम, बताओ एकर एलसीएम कितना है 168 जब एलसीएम आएगी 84 से भाग करा, 28 से भाग करा और 168 से भाग करा,
कितना कितना है बोला? 84 से भाग करवा कितनी बार जाए? 2 बार। और 28 से भाग करवा 6 बार। और 168 से भाग करवा 1 बार। ये होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को यहीं से पढ़ने का आपको जरूरत है विधिवत। इधर देखो, कहता है वाई ने कार्य शुरू किया 3 दिन के बाद यक्स उसके साथ सम्मिलित हो गया। एकर मतलब 3 दिन तक वाई अकेले काम कर रहा है कि नहीं? बोला हो। एकर मतलब 3 दिन तक वाई अकेले काम करे तो 3 दूनी कितना काम करे? 6 काम अकेले करे कि ना करे? बोला हो। अच्छा वाई, सॉरी, वाई अगर 6 से गुणा करे तो कितना काम करे? हो 6 काम करे कि ना करे? बोला हो। अच्छा 3 दिन है, ओ सॉरी, हम कहा 6 मेरे दिमाग में चल रहा है जी। 3 दिन से गुणा करे कितना काम करे? हो 3 दिन। ठीक, 3 काम करे कि ना करे? अब 3 दिन काम करे, अब ओकरे बाद क्या हो गया? यक्स शामिल हो गया, और यक्स शामिल हो गया कहे ना, और जेड भी शुरुआत से 7 दिन के बाद उसके साथ सम्मिलित हुआ। अब भैया के चले 3 दिन तक यक्स काम करे रहे, अब भैया एकरे बाद वाई काम करे रहे, एकरे बाद यक्स आई गए, यक्स ओकरे साथे साथे अब काम करते हैं। कब तक काम करी? 7 दिन के बाद जेड आए। तेरा मतलब कई दिन बचा बा? 3 दिन काम होगी, 4 दिन तक के काम करे? यक्स और वाई। एकर मतलब यक्स और वाई अगर 4 दिन तक काम करेंगे जी तो कितना काम करेंगे? बोलो, यक्स वाई कहाँ है? ये सॉरी, यक्स और वाई इधर है, यही ना? तो इसका मतलब कितने के रेशियो से करेंगे? 3 के रेशियो से करेंगे। 4 दिन काम करेंगे, 4 यही 12 काम करेंगे। 12 काम करेंगे कि नहीं? बोलो जी। किधर लिख दें? ठीक है। अरे यक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, तो ये दोनों करेंगे 3 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 4 यही 12 काम होगी कि नहीं? अब क्या कहे ना भैया, अब कहे ना कि जेड जो है शुरुआत से 7वें दिन के बाद उसके साथ सम्मिलित हो गया। जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन तक कार्य किया? अब देखो, इसका मतलब है कि 168 काम रहा, इनमें से 6 कितना काम घट गया भैया? 12 3 15 काम अगर घटाए दे कितना काम बचे? हो 3, और कितना हो 5, और कितना हो 1। एकर मतलब कि यह 153 काम जो रहा वो यक्स वाई जेड तीनों जने साथ में मिलकर कर रहे हैं कि नहीं? तो अब इनमें तीनों जने से भाग करा भैया, 6 2 8 1 कितना? 9, 9 से भाग कराओ, 9 1 9, बचा कितना? 6, 9 6 का 9 7 63। एकर मतलब उन लोग साथ में मिलकर कितना दिन काम कर रहे हैं? 17 दिन कर रहे हैं। तो 17 दिन उन्हीं से कौन रहा? वाई जेड रहा। तो एकर मतलब 17 दिन तक टोटल काम कौन किया? जेड किया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जी। कोई दिक्कत नहीं है ना? लिख लो, कितने दिन तक काम किया? 17 दिन तक। समझ में आएगी ना? रोहित, कौन दिक्कत था? रोहित रो, कोई दिक्कत हो बता। कितना यूपीपी सही था? तार यूपीपी कितना सही बा? कितना बा? अरे बताइए ना हकीकत। कितना? 125 हो कि 100 कितना हो? अरे बताइए तो लमसम 115। मतलब 115 सही सही है कि काटे पीटे एक बार तब वही है, कोई दिक्कत ना हो। एक दौड़ा खींच के और एंटीपीसी ध्यान दे रहा है ना कि बस एक दौड़े के चक्कर में रही, पूरा दिन ध्यान दे रहा है, फोकस दे रहा है, आगे बढ़ा। 115 के ऊपर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब आ गया क्या जी? एकांतर क्रम या बारी बारी। एकांतर क्रम या बारी बारी, इस पे हम लोग फोकस करते हैं कि बारी बारी से काम को कैसे निपटारा करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बारी बारी मतलब काम है भैया, जैसे यार देखा, ध्यान समझा, पहले तो एक बात 2 बात समझ ले जा। जैसे हम कही एगो ए है और एगो बी है। ए किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, बात समझ में है ना? अब इतना तो आप लोग हल करना जानते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 60, इसको डिवाइड करेंगे 3, इसको डिवाइड करेंगे कितना? 2। इतना जानते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सोचो अगर हम कही एक दिन भैया ए जाए
अगले दिन बी जाए, फिर अगले दिन ए जाए, फिर अगले दिन बी जाए। बारी बारी मतलब ये है एक दिन ऑन जाए तो एक दिन ऑन। बात समझ में ना? अगर भैया ए जवन हो 3 काम करते हैं, बी जवन हो 2 काम करते हैं, अगर दोनों जने के मिलाए देवत कई काम होए, एक मतलब एक दिन एन जाइए एक दिन एन जाइए तो एक दिन कई दिन हो 2 दिन। 2 दिन में कई काम है भैया? टोटल हो 3 2 5 काम। कितना काम हो? 5 काम। ये ना बोलो जी, 2 दिन में कितना काम? 5 काम। अब अगर 2 दिन में 5 काम हो गया तो अब आपको सोचना क्या है? ध्यान से देखो, इधर देखो, इस 5 को आपको हमेशा कितना काम के नियर पहुंचना है जी? अब सोचो कि 60 में अगर आप 5 से भाग करेंगे तो 12 पंचे कितना आएगा जी? 60। एकर मतलब कि भाग करने के बाद जो आ जाए उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24। एकर मतलब कि भैया 24 दिन में कितना काम होए? 12 पंचे 60, पूरा काम कंप्लीट हो ना है। अर्थात बारी बारी से काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा जी? 24 दिन लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जी, बारी बारी से ऐसे ही काम को करना है। बात क्लियर ना? मतलब अब एक दिन एन जाइए, एक दिन एन जाइए, एक दिन एन, ऐसे अगर काम करें कितना दिन लगे हो? 24 दिन लगे। बात समझ में ना? अगर दोनों जने मिल के करे लगी तो देखा 3 2 5, 5 से भाग के 12 पंचे 60। एक मतलब कई दिन लगे? तब 12 दिन लगे। बात समझ में ना? क्लियर ना? आगे बढ़ी चला। अब क्वेश्चन की तरफ एक पहले लिख ले, कहीं नोट कर ले, तब आगे बढ़ी। समझ में आया? बोलबा हो राजन सेठ? राजन ही नाम हो, कहा हो? आया? ठीक, तने ध्यान दा और सीरियस हो गया लाइफ में, ठीक ना? नहीं तो गिरा पीटे हम एक दिन कहता के लागत ना है ना। जवन तू लोग चकर पकर देखा था ना, ये देखा तो पहले बंद कर जाए, मिस्टेक हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, हो गया जी। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं बारी बारी वाले में। पहला क्वेश्चन आप लोग उड़ा दीजिए, HCHSL का है, उड़ा दीजिए। हाँ रुक जाइए, क्या हो गया जी? यही है, चलो उड़ाइए, उड़ा दीजिए तुरंत। तो अब ध्यान से समझो, अभी एक बार तुम लोगों को समझने की आवश्यकता है, ध्यान समझो। इधर देखो, एगो ए है और एगो बी है। ए कितने दिन में करता है बोलो जी? 12 दिन में। बी कितने दिन में जी? 16 दिन में। दोनों का एलसीएम 48। अब 12 से भाग करेंगे, 12 चौक 48, 16 तिया 48। ए एक दिन में कई काम करेला? 4। बी एक दिन में कई काम करेला? 3। अगर दोनों जने एक एक दिन काम करी है तो मतलब एक दिन इनकर एक दिन इनकर, एक एक कई दिन? 2 दिन। तब बतावा 2 दिन में कई काम होए भैया? 2 दिन में कई काम होए? 4 3 7 काम होए, ये होए। अब बताओ भैया 48 में 7 से भाग करवा तो 7 7 49 एक मतलब 6 बार जाएगा ना जाए? एक मतलब पूर्णतः 6 बार जाएगा। तो दोनों में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12। 12 दिन में कितना काम है भैया? 7 6 42। 42 काम होइए कि ना होइए? लेकिन अब अहिन हमारा काम शेष बचिए भैया, बचिए कि ना हो? अब जब शेष काम बचिए तब एक दिन बारी बारी सुनो लोग से कराई। यार देखा केकर शुरुआत हो रहा ए से, तो जैसे शुरुआत हो वहीं पे काम चालू होए। बात समझ में? अब बतावा ए जइहे कई काम कई कई हैं। अगर एन एक दिन गए, दूसरे कलर से लिख दे जो जनात रहा है, एन एक दिन गए तो कई काम कई कायन भैया? 4 काम कई कायन। कई काम हो? 4 काम। अगर बतावा अब कितना है? 12 1 13 दिन लग गया। कई दिन लग गया? 13 दिन। बतावा लेकिन कई काम है? 46 काम हो गए। कितना काम हो? 46 काम। अब अहिनो कमुआ शेष बचाव का बोला? अब अहिनो कमुआ कितना शेष बचावा? बोलो जी कितना शेष काम बचा है? 2। तो अब बताइए कि अगर एन जाइए है तो पूरा का दिन नहीं है बी नहीं ना, तो काहे से कमुआ 2 ही शेष बा। एकर मतलब जब शेष कमुआ बचेला गए इनके लिए पूर्ण न होए तो एकर मतलब समझ ला कि 3 काम रहा हो तो पूरा दिन भर लेते, 2 ही काम बचा तो कुछ दिन पहले भाग यही ना कमुआ करके। तो एकर मतलब एक एक कैसे लिखबे यार? दे
देखा 13 दिनवा ई पूरा और शेष कमवा कितना बा 2 और बटे जेकर बरिया बा ओकर क्षमतावा बरिया बी के बा उनकर क्षमतावा कितना 3 अर्थात कितना दिन लागे बोला बताओ जा 13 सही 2 बटे 3 आंसर कौन सही हुए 13 सही 2 बटे 3 राइट आंसर सी वाला सही होगा। बात समझ में आई कि नहीं बोलो जी। कैसे लिखेंगे जब आपका थोड़ा सा बचेगा पूरा उनके लिए नहीं पर्याप्त होगा तो कैसे लिखेंगे जो शेष कमवा होगा वो अंश होगा और जो उनका क्षमतवा होगा वो क्या होगा हर होगा। शेष कमवा अंश होगा और हरवा कौन होगा वो क्षमतवा हरवा कौन होगा वो क्षमतवा जेकर का रहे बरिया जेकर बारी रहे वही के क्षमतवा लिखा। बात समझ में आई कि नहीं बोलो जी। किसी को कोई डाउट बढ़िया से प्रिंट करो फिर आगे बढ़ो। हो गया चलिए 2 क्वेश्चन है पीआईपी वीआईपी इसको उड़ा दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 सिंपल क्वेश्चन है उसके बाद तगड़ा क्वेश्चन आ जाएगा 2 ठे। हो गया चलिए देखा A 12 B 16 दोनों का एलसीएम 48 12 भाग के दे 4 और 16 भाग के दे 3। अब देखा n एक दिन काम करी 4 थे n एक दिन काम करी 3 थे तो एक कई दिन 2 दिन n कर कई काम 7 काम। अब भैया m में भाग करा भैया 48 में 7 से भाग करवा तो 7 7 49 होता है। एक मतलब एक काम घट गया था एक काम घट गया ना एक मतलब उससे कम आई है 6 से गुणा करवा तो 6 से दोनों पक्ष में गुणा कर दी 6 दूनी 12 दिन में कई काम 42। अब एक मतलब अगले दिन शुरुआत क्या कर रहा ए जाइए एक दिन में 4 काम कई कहीं तो एक दिन में 4 काम जोड़ दे तब 13 दिन में कितना काम हो गया 46। अब बी जाइए तो 3 काम कई कहीं भैया बी जाइए 3 काम लेकिन बचा कितना काम बा 2 ही है तो दिन भर नहीं लागे नहीं तो एक मतलब जौन शेषवा कमवा बचा बा ऊ बटे के कर ओकर क्षमतावा जेकर नंबर रहे। बात समझ में ना बराबर आइए दिनवा आगे बढ़ा एक उड़ा बता वैसे बा एकदम गर्दा मचा दिए समय ना लगे चाहे। ऑप्शन ए ऑप्शन ए और कोई बताया जल्दी करें। चलिए ए अकेला किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है बी अकेला 40 दिनों में। ए जो है कितने दिन में करता है जी 30 दिन बी अकेला कितने दिन जी 40 दिन। दोनों का एलसीएम कितना जी 120 3 से भाग करवा 4 4 से भाग करवा 3। अब सोचा बारी बारी से काम करता है एक दिन एन करी एक दिन एन करी तो मतलब कई दिन हो बोलबा 2 दिन में कई काम 2 दिन में 7 काम इतना लिख दिया होगा सब जने। अब 7 के बनवाई पर कितना 120 अब 7 से भाग कह देना समझ में होता है 7 से भाग करा 7 एक नाम 7 बचा कितना 5 7 7 49 लगभग 17 गुणा होए ना हो तो 17 दूनी ओरी गुणा कह दिया 17 दूनी ओरी गुणा करवा 17 दूनी 34 एक मतलब कि 34 दिनवा में कई काम हो गया 17 सत्ते कितना हो गया 17 सत्ते 119 काम हो गया ना हो। लेकिन अब एक काम बचा बात बताओ के से शुरुआत रहा ए से तो एक नंबर आया ना एक मतलब जब एक नंबर आए तो कैसे लिखबा 34 और उसके बाद शेष कमवा कितना 1 शेष कमवा कितना 1 बटे नंबर के कर आए 1 एक मतलब 34 सही 1 बटे कितना हो 4 एक भाग का जब कितना हो है 34 1 में 4 से भाग करवा 2 और 4 पंचे 20 अर्थात 34 दशमलव कितना हो जाएगा तो 5। आंसर कौन सा सही होगा ए। सबको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ जाइए। आ गया था ठीक है आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए तो एकदम सेम टू सेम है उड़ाइए जल्दी से सबका बन जाना चाहिए जल्दी करिए।
सम्राट अकेले 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है और विराट अकेले उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। सम्राट इस कार्य को आरंभ करता है और फिर दोनों इसे बारी बारी से करते हैं। इस प्रकार यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? जल्दी करिए, जल्दी करिए, बन जाना चाहिए। सोचो जरा, सोचो सोचो। 16 दिन। एक लोगों का उत्तर आ गया 16 दिन, सही है। देखो, सम्राट 10 दिन और कौन है जी? विराट कितना दिन? 40 दिन। एलसीएम कितना? 40। 10 से भाग करा, 10 चौका 40, 40 एक नम 40। एकर मतलब लिख सकता था कि 2 दिन में कई काम हो? 5 काम। अब बताओ 40 काम करे बिना भैया, 40 काम करे बिना 5 में कितने से गुणा करब? 28 ना, बोलाओ। 8 दूनी 16। एकर मतलब 16 दिन में हम कितना काम हो? 8 पंचे 40। काम पूरा कंप्लीट, कुछ बचा बा? काम कंप्लीट ना, तो काम कंप्लीट इसका मतलब कितना दिन लगेगा जी? 16 दिन लगेगा। आंसर कौन सा सही? बी सही। क्लियर ना? आगे बढ़ा, ये तो सरल रहा, सबका बन जाएगा छात्रा। चला अगला बनावा। इसमें कह रहा है कि ए बी सी अकेले किसी काम को 20 दिन 30 दिन 60 दिनों में कर सकते हैं। कौन कौन जी? एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। ये कह रहा है कि 20 दिन, ये कह रहा है कि 30 दिन, ये कह रहा है कि 60 दिन। एलसीएम कितना होगा? 60। अब डिवाइड कर दो, 20 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके बाद 60 से 1 हो जाएगा, यही ना। अब क्या कह रहा है, आगे बात को समझने की कोशिश करो। इधर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए अकेले कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा? इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो यार। देखा पहले दिन, जैसे देखा यार, देखा यार, देखा यार, देखा पहले दिन ए काम करे सर, कई काम करे हो? 3 काम करे। फिर अगले दिन भैया क्या करे? ए और बी काम करी, तो बताओ कितना काम करी? 3 2 5 काम करी। फिर अगले दिन क्या करे? ए और सी काम करी। फिर कितना काम हो गया हो? 4 काम। अब के का नंबर आए? फिर ए के नंबर आए कि ना आए? बोला। फिर के का नंबर आए? ए बी के नंबर आए कि ना आए? अब ए बी के नंबर आए, देखा तीसरे दिन बाद आवता कि ना आवता? बोलो, तीसरे दिन आवता ना? तीसरे दिन बाद वह बी तथा सी की मदद से काम। हाँ, तीसरे दिन बाद वह बी तथा सी की मदद से काम करता है। ए देखा यार, देखा यार, देखा ए पहला दिन करे, बोला, और ओकरे बाद सुना पहले। अब यही से देखा, एक बाद तीसरा दिन आए कि नंबर के ना आए? अब एक बाद ये क्या लिखा है? ए और सी लिखा है, देखा तीसरा दिन बाद मदद करे आए कि ना आए? फिर आगे ऐसे पढ़बा, ये ए लिखा है, फिर आगे लिखा है ए और बी, फिर देखा है तीसरे दिन मदद करे आए कि ना आए? फिर आगे लिखा है ए और सी, फिर देखा ये से देखा तीसरे दिन मदद करे आए कि ना आए? हर तीसरे दिन बाद मदद करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? शुरुआत में ए अकेले कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। वो समय लगाओ थे पहले, ऐसे देख ला तब उस लगा देते। देखा यार, देखा यार, देखा यार, देखा यार, देखा। एकर मतलब यहाँ तक तू लोग समझा कुछ, और बाद उस लगाओ थे घबरा जी। एकर मतलब यहाँ देखा कितना काम हो, तो 3 दिन में कई काम हो गए? 3 दिन में कई काम हो गए? 12 काम। अब काम कितना पहुंचाओ? 60। बताओ कैसे गुड़ा होए? 5 से दोनों और गुड़ा कर भैया, 5 तिहाई 15 दिन में कितना काम होगा? 60 काम। काम कंप्लीट कितना है? एकर मतलब लगने वाला समय कितना जी? 15। आंसर क्या होगा? 15। ठीक है। अब तोहन लोग के कहा का मतलब यार देखा, तोहन लोग के कहा मतलब का 15 राइट उत्तर है। इधर देखो, तोहन लोग के कहा मतलब पहले ए करे कितना काम हो? 3। फिर ए करे कितना काम हो? 3। अब ये मदद आइए। अब ये तो हम लोग का मतलब ए बी सी करे कितना काम हो?
3 2 5 1 6, ये ना। अब एकर मतलब कि 3 दिन में कितना काम हो गया बोलो जी? 6 3 9 3 12, ये ना। अब इसका मतलब बताइए, इसको 60 बनाने के लिए किससे की जरूरत है? बोलो जी 5 के ना। 5 से दोनों तरफ गुणा कर दो, 5 से दोनों तरफ गुणा कर दो, 5 यही 15, 15 दिन में कितना काम? 12 पंचे 60। कंपवा कंप्लीट होइए कि ना कंप्लीट होइए? चाहे ऐसे लगावा चाहे वैसे लगावा, उतरवा है वो बात समझ में आए में? ठीक है, तो यह सही मान लो भाई जी, वो सही है बतिए बा, ऐसा बात ना। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। ये भी बात सही है, हर तीसरे दिन मदद करने आ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बी एक दिन आई है तो एक दिन सी आई है, ऐसे कोई, लेकिन इनमें कहे बी तथा सी की मदद से कार्य करता है, एकांतर क्रम की बात होता तो ये हमारा बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फजूल की कोई बात दिक्कत नहीं है, बनेगा ही बनेगा। तो चलिए अगला लगाइए, ये तो बन जाएगा, इसमें तो हो जाएगा। एक जने 9 करथन, एक जने 15 करथन, 9 15 कैल्शियम, बोलो जल्दी से। हाँ 9 15 का एलसीएम कितना जी? 45। अब ये 45 अगर हो गया तो एक डिवाइड कर दे, 9 पचे 45, एक डिवाइड कर दे 15 3 45, एक मतलब 2 दिन में कई काम? 2 दिन में 8 काम। तो बतावा 8 काम के कितना पहुंचाओ भाव? 45 ना। कैसे गुणा करे पड़े? 5 से गुणा कर भैया, 5 से गुणा कर 10 दिन में कितना काम हुई है? हो 10 दिन में कितना काम हुई है? 40। अब बताओ केकर नंबर आए? पहले एक आए ना, इन 5 काम करी, एकर मतलब एक दिन में कितना काम करी हो? 5 काम करी है, एकर मतलब टोटल 11 दिन में कितना काम हो गया हो? 40 5 45, काम कंप्लीट किया है, अर्थात कितना दिन लगेगा जी? 11 दिन लगेगा। आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला राइट होगा। बात क्लियर? बोलो, ये तो सिंपल था, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन ये आ गया है आपका एनटीपीसी 2021 का, जल्दी उड़ा दो। ये भी तो हो जाएगा, इसको जल्दी से बता दे रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, अन्य टीचर वेट कर रहे हैं। इधर देखो, पिता है, फादर और पुत्र है। पिता 8 दिन में, फादर पुत्र 7 दिन में। एलसीएम कितना है? 8 7 56, एक डिवाइड कर दे 7, एक डिवाइड कर दे 8, मतलब 2 दिन में कई काम हो? 8 7 15, 15 बताओ 56 बनाने के लिए कितने गुणा करने की जरूरत पड़े? 15 दिए 45 ना, 3 से गुणा करी ना हो, 3 से गुणा कर 3 दूनी 6, 6 दिन में कितना काम हो बोला? 45 काम। अब एक मतलब भैया फादर जी हैं, एक दिन काम करी फादर, फादर एक दिन में कई काम करी 7, तो एक मतलब 7 दिन में कई काम हुई हो? बोला 7 5 12, एक मतलब 52 काम, ये ना। बोला कितना काम? 52। बचा कितना काम से इस बार? 4, लेकिन कर ही कितना? 8, एक मतलब 7 सही 4 बटे कितना? 8 डिवाइड कर दिया 7 सही 1 बटे कितना हो? 2, अर्थात 7.5 दिन। आंसर क्या होगा? 7.5 दिन। क्लियर? कहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये सब क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब पे अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। यहीं पे हुआ आपका क्लासेस समाप्त, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे। ओके बाय।